अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू लाइव विद रूबी। आज बहुत दिनों बाद मैं आपको कहीं सैर के लिए ले जा रही हूँ। आज हम जा रहे हैं किला रोहतास और रावलपिंडी शहर से हम लोग रवाना हो गए जल्द ही सवेरे सवेरे, क्योंकि ज़रा थोड़ा दूर था। 2.5 घंटे के फासले पर है। 106 किलोमीटर तकरीबन फासला है। तो रास्ते में फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर रुकते हुए भी जाना था। ये रास्ते में एक पहाड़ों के बीच में एक यूनिवर्सिटी बड़ी खूबसूरत लगी। इसको भी खड़े होकर बाहर से देखा, एंजॉय किया। और फिर जीटी रोड के तो वैसे ही नज़ारे तो कमाल के होते हैं। इर्द गिर्द मुख्तलिफ अच्छी अच्छी जगह भी आती हैं और बच्चों के इल्म में भी इजाफ़ा होता रहता है। ज़ाहिर है हम लोग हर रोज़ तो ऐसी जगहों पे नहीं जा सकते, तो हमें पंजाब के मुख्तलिफ एरियाज़ यहाँ पे आपको दिखाई देते हैं। किला रोहतास जो है वो सूबा पंजाब के डिस्ट्रिक्ट झेलम में मौजूद है और ये दीना शहर के करीब है। दीना शहर से हम जीटी रोड से फिर तकरीबन 8 किलोमीटर हम जनूब की तरफ रवाना होते तो किला रोहतास आता है। ये जो बड़ी सी एंट्रेंस है इसके ऊपर किला रोहतास की का नाम मेंशन किया हुआ है और इसकी भी रेनोवेशन भी हो रही है। यहाँ से जब अंदर रवाना होते हैं तो 8 किलोमीटर के फासले पर फिर हमें दूर से ही इसकी किले की ऊंची ऊंची देवकल दीवारें दिखाई देने शुरू हो जाती हैं। और इसके जो किला है इसके तकरीबन 14 गेट्स हैं, 14 गेट हैं। अब इस शानदार गेट को देखिए। इस गेट से जब एंटर होते हैं तो एक छोटा सा टर्न आता है और उसके बाद एक जो गेट आता है उसका नाम लिखा हुआ है ख्वास ख्वानी गेट। और उस गेट से जब एंटर होते हैं तो हम समझते हैं कि किला शुरू होने वाला है, लेकिन अंदर जाके तो हमें एक पूरा गांव दिखाई देना शुरू हो जाता है। और वाकई ये जो पूरा किला है, इस पूरे किले के अंदर एक पूरा गाँव आबाद है। बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। अब देखें, हम उस गेट से जब एंटर हुए तो अंदर एक गांव है जिसमें मस्जिदें हैं, घर हैं और साथ साथ हमें किले की दीवारें भी दिखाई दे रही हैं, जिसमें से कुछ टूट फूट भी गई हैं, लेकिन अभी भी इतनी शानदार दीवारें हैं कि बड़ी ऊंची दीवारें तो अभी भी सलामत है। उसके बाद हम जाते हैं तो आगे जाके फिर एक पार्किंग बनी हुई है और वहाँ से हम एंट्री टिकट लेके फिर अंदर एंटर हो जाते हैं। फिर हमें एक बहुत ही ज़बरदस्त एक आर्किटेक्चर दिखाई देता है। ये जो किला है ये मिलिट्री आर्किटेक्चर की एक नायाब मिसाल है, बहुत ज़बरदस्त। इसके इतने पोर्शंस हैं कि इसको देखने के लिए पूरा दिन चाहिए। 70 हेक्टर्स पर यानी कि 170 एकर्स पर जो है ये मुहित है सारा किला और तकरीबन 4 किलोमीटर की दीवार है इसकी। ये जो शुरू में एक ये पोर्शन बना हुआ है इसको लॉक किया हुआ है, इसके आगे छोटी सी एक ज़ियारत सी है। फिर इससे थोड़ा सा आगे जाते हैं तो हमें जो है वो राइट साइड पर इसकी बाउलियाँ हैं, उस तरफ जाने का रास्ता बनता है और सीधा चले जाएं तो फिर ये रानी महल आता है। ये रानी महल है तो बहुत छोटा, लेकिन है बहुत ही टॉप पे और बड़ी प्यारी जगह पे। इससे देखें आपको दूर दूर तक वो आपको किले की दीवारें नज़र आ रही हैं, कितना दूर एरिया है। और ये सारे का सारा बहुत प्यारा व्यू यहाँ इस ऊंची जगह से दिखाई देता है। रानी महल अंदर से इसका बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। इसके लेफ़्ट साइड पे एक 2 मंजिला जगह है, उसे कहते हैं हवेली मान सिंह। और अब इसका कुछ पोर्शन तो गिर गया है, लेकिन ये इसकी बड़ी ख़तरनाक सी बगैर किसी ग्रिल की सीढ़ियाँ हैं जो ऊपर चढ़ती हैं। और वहाँ ऊपर एक छोटा सा चबूतरा बना हुआ है, एक छोटा सा कमरा बना हुआ है, उसकी 2-3 दरवाजे हैं चारों तरफ से। और वो उनसे ना सारा ये आपको व्यू नज़र आ रहा है। ये उसके बिल्कुल सामने जो जगह आपको नज़र आ रही है ये फांसी घाट है और उसके बाद बाकी सारा किला होगा। ये इसका अंदरूनी पोर्शन है, बेचारा थोड़ा मिसमार हो गया है, लेकिन ये कि अभी भी इसके अंदर हमें एक आर्ट वर्क और आर्किटेक्चर दिखाई देता है। यहाँ से देखें कितना खूबसूरत व्यू नज़र आ रहा है। वहाँ से हम लोग चल कर आए थे। अब इस हवेली मान सिंह के एक साइड पे जो मैंने आपको फांसी घाट बताया था, वो वहाँ ये बड़ी ख़तरनाक सी सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पर हम लोग चलते हुए ऊपर की तरफ गए। यहाँ टॉप पर फांसी घाट बना हुआ है और यहाँ से भी बहुत ही खूबसूरत व्यू दिखाई देता है। वो देखिए, वो किले की दीवार आपको दूर तक दिखाई दे रही है। किले की इस मेन जो बिल्डिंग है इसके ऊपर हमें कुछ कुछ फासले पे इस तरह के गोल गोल कमरे दिखाई देते हैं। साथ ही ये देखें गहरी गहरी खाइयाँ इसकी पिछली साइड पर। और जो सुराख आपको नज़र आ रहा है ये एक छोटा सा उन्होंने एक बनाया हुआ टनल टाइप, जिसमें से वो दुश्मन के ऊपर गोलाबारी या इस तरह बॉम्बबारी करते थे। ये सामने का सारा व्यू आपको नज़र आ रहा है। किले की जो मेन दीवार है उसके ऊपर से वो सामने गेट है जहाँ से हम लोग पहले एंटर हुए थे। ये इसका क्लोज़अप व्यू है। ये वो गोल गोल टेरेसिस से बने हुए हैं और ये एक और गोल रूम है। इसकी भी देखें आपको इसके बीच में छोटी छोटी ईंटों से काम हुआ हुआ है और बड़ा ही अच्छा रूम है। हो सकता है शहजादियों वगैरह का कमरा हो। ये भी एक और इसका गेट है
और इस गेट से ये एंट्रेंस दूसरी साइड से एंट्रेंस होती है। देखें कितना खूबसूरत और कितना ऊंचा देवहकल। ये जो आपको नज़र आ रहा है व्यू, ये आपको वो गोल गोल टेरेसेस हैं। ये बाउली है जहाँ पे पानी होता था। ये गेट्स के व्यूज़ हैं। ये दूसरा एक और गेट है, इसका भी बहुत ही ज़बरदस्त व्यू है। इसी तरह से ये डायरेक्शंस मेंशन की हुई हैं, कौन सी साइड पर सोहेल गेट है, फिर बाउली है, बाकी चीज़ें। ये सीढ़ियाँ कितनी अच्छी तरह से जगह जगह पे ऐसे आर्किटेक्चर के आपको नमूने दिखाई देते हैं। मेरी तो व्यूअर्स आपको ये एक एडवाइस है कि जब भी कभी आपको मौका मिले तो आप इस तारीख़ के इस शाहकार को देखने के लिए ज़रूर जाइए और यकीनन आपको बहुत अच्छा लगेगा। नेक्स्ट टाइम के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।